हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो जैसा कि एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि मुकाबला जीतने के बाद मैक्चोन मोमयोंग के पास आता है और मोमयोंग उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ही महाराज हो। आरो भी वहाँ पर आती है और मोमयोंग और मैक्चोन को देखती है तो भागते हुए उनके पास आती है। मैक्चोन के कुछ कहने से पहले ही आरो मैक्चोन के आगे आ जाती है और मोमयोंग से कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो और क्या तुम्हें सच में लगता है कि महाराज यहाँ पर होंगे और तुम्हें उस पेपर पर इतना यकीन है। मैं नहीं जानती कि तुम्हारी उनसे क्या दुश्मनी है, लेकिन ये महाराज नहीं है। महाराज कोई बेवकूफ थोड़ी ना है जो यहाँ पर आकर रहेंगे। यहाँ पर तो कदम कदम पे दुश्मन है और मैं इन्हें जानती हूँ। ये महाराज नहीं है तो तुम अब मुझे अपनी तलवार दे दो। आरो मोमयोंग से तलवार पकड़ने वाली होती है तो मोमयोंग उसे पीछे हटने का कहता है और आरो के बाजू पर तलवार लग जाती है। आरो जख्मी हो जाती है लेकिन फिर भी यही कह रही होती है कि ये महाराज नहीं है। मोमयोंग वहाँ से चला जाता है। मैक्चोन आरो से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। आरो कहती है कि भला और मैं क्या करती, तुम्हारी असली पहचान किसी को नहीं पता चलनी चाहिए और तुम महाराज हुए तो क्या हुआ, इसे पता नहीं है महाराज से इतनी नफरत क्यों है और तुम फिक्र मत करो, उससे मेरी बात मानी ही होगी। तो मैक्चोन आरो को पकड़ता है और कहता है कि तुम्हें चोट लगी है। फिर आरो अपने जख्म पर दवा लगाती है और पट्टी कर रही होती है जो उससे नहीं हो रही होती। तो मैक्चोन आता है और उसकी पट्टी करता है और कहता है कि मुझे लग रहा है कि तुम मेरी वजह से मुश्किल में पड़ी हो और मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है। आरो कहती है कि भला खुद पे गुस्सा करने से क्या होता है, हम चाहे कितने ही कमजोर और लाचार क्यों ना हो, हमें हमेशा खुद पर भरोसा करना चाहिए। और मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि तुम कमजोर हो, तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रही हूँ। तो मैक्चोन बस हंस देता है। फिर हमें मोमयोंग को दिखाते हैं जो आरो की जख्म के बारे में ही सोच रहा होता है। सुकमी वहाँ पर आती है और कहती है कि तलवारबाजी में तुम इतने अच्छे तो नहीं हो लेकिन तुम में जीतने का जज्बा तो जरूर है। मोमयोंग उसे घूरा होता है तो सुकमी कहती है कि तुम जानते हो कि तुम किसे ऐसे देख रहे हो। मोमयोंग कहता है कि क्या शाही खानदान के सभी लोग इसी तरह के होते हैं, तुमने किसी पर तीर चलाया और तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और तुमने आखिरकार आरो पर तीर क्यों चलाया था। सुकमियों कोई भी जवाब नहीं देती तो मोमयोंग वहाँ से जाने लगता है। सुकमियों उसे रोकती है और कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तलवारबाजी सिखा सकती हूँ, अगर तुम थोड़ी सी भी तलवारबाजी सीख गए। तो मोमयोंग उसकी बात के बीच में ही बोल पड़ता है और कहता है कि अगर मैं तलवारबाजी सीख गया तो बहुत से लोगों को मार डालूंगा। आरो को दिखाते हैं जो यहाँ वहाँ मोमयोंग को ढूंढ रही होती है। फिर उसके पास पीजू आते हैं और उसे कहते हैं क्या तुम्हें आज घर नहीं जाना, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। फिर आरो यहाँ वहाँ देख रही होती है तो कहता है कि क्या हुआ, क्या अंदर कुछ हुआ है। तो आरो कहती है कि नहीं, बस मैं किसी को देखना चाहती थी। पीजू यहाँ वहाँ देखने लगते हैं तो आरो आगे चली जाती है और पीजू कहता है कि ये हमेशा मुझे छोड़ के चली जाती है। फिर आरो पीजू के साथ घर जा रही होती है तो मोमयोंग भी उसे देख रहा होता है। फिर मैक्चोन क्वीन जीसू के पास आता है और कहता है कि आप सुकमियों को उसकी मनमानी क्यों करने दे रही हैं। क्वीन जीसू कहती है कि ये तो तुम्हारे लिए अच्छा है ना कि वो सभी किसी और को महाराज समझ रही हैं, फिर चाहे वो आंजी का बेटा ही क्यों ना हो, और तुम्हें फिलहाल कुछ नहीं करना है, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और एक तो क्या, तुम्हें सेव करने के लिए मैं सभी होरांग को मार भी सकती हूँ। तो मैक्चोन कहता है कि आपको क्या लगता है कि मैं एक ऐसा राजा बनना चाहता हूँ। क्वीन जीसू कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या चाहते हो और क्या नहीं चाहते, और मुझे बस ये देखना है कि मैं क्या कर सकती हूँ और तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ राज गद्दी पर बैठ के राज करना है, इतना तो तुम करोगे ना। फिर मैक्चोन अपने रूम में आकर लेट जाता है और मोमयोंग भी वहीं लेटा होता है। मैक्चोन जैसे ही अपनी आंखें बंद करता है तो मोमयोंग उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि तुम ही महाराज हो ना, तुमने मेरे दोस्त को मार डाला, तुम आखिर बोलते क्यों नहीं हो कि तुम ही महाराज हो। मैक्चोन का दम घुटने लगता है और वो अपनी आंखें खोल लेता है और हमें पता चलता है कि ये सब एक ख्वाब होता है। मोमयोंग को दिखाते हैं जो इसी ब्रेसलेट के बारे में सोच रहा होता है। फिर वहाँ पर होरांग मास्टर भी आते हैं। मोमयोंग होरांग मास्टर से कहता है कि क्या महाराज होरांग में मौजूद है। होरांग मास्टर कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि महाराज यहाँ पर हो सकते हैं। मोमयोंग कहता है कि मैक्चोन क्या वो सच में आपका भतीजा है। होरांग मास्टर कहते हैं कि हाँ, वो मेरा दूर का भतीजा है, लेकिन तुम्हें महाराज को ढूंढने में इतनी दिलचस्पी क्यों है। मोमयोंग कहता है कि काफी पुराना हिसाब मुझे चुकाना है। होरांग मास्टर कहते हैं कि जिस तरह से तुम बात कर रहे हो, क्या तुम महाराज को मारना चाहते हो। तो मोमयोंग कहता है कि क्यों, क्या मैं उसे नहीं मार सकता। फिर होरांग मास्टर उसे कहते हैं कि इस तालाब को देखो, ये ऊपर से कितना शांत और अच्छा दिखता है, और अगर हम यही सोचें कि इस तालाब में सिर्फ पानी ही होगा तो ये गलत है। तो अगर मैं आसान लफ्जों में बताऊं तो तालाब की ऊपर वाली सतह को देखकर हम ये नहीं कह सकते कि हम तालाब को अच्छे तरीके से जान गए हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम अभी भी यही बेवकूफी करो, तो जाओ और जाकर सो जाओ। फिर हमें योंगशिल को दिखाते हैं जो गुस्से से अपने सिपाही को मारता है और उसे भेज देता है और कहता है कि उसे तो मौके पर ही मार देना चाहिए था। विहोंग कहता है कि क्या आप ये काम किसी हथियारे से करवाना चाहते हैं। योंगशिल कहता है कि अभी अभी उसने मेरे सिपाही को हराया है, सभी मंत्री की और सभी होरांग की नजर उसी पर होगी, तो अभी ये करना बेहतर नहीं होगा। तो विहोंग कहता है कि फिर आप क्या सोच रहे हैं। योंगशिल कहता है कि कोई ना कोई मौका तो हमें जरूर मिलेगा उसे मारने
मारने का। फिर सिला की बाउंड्री को दिखाते हैं जहाँ पर बेगची से एक घोड़ा आता है और उस घोड़े पर सिला के लोगों के सर को काट के लगाया होता है। फिर सभी मंत्री क्वीन जीसू के सामने होते हैं और वो बातें कर रहे होते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। योंगशिल कहता है कि हमें राजकुमारी को चंद एक सिपाहियों के साथ बेगची भेजना चाहिए ताकि वो वहाँ पर शांति का पैगाम लेकर जाएं और जंग ना हो। क्वीन जीसू भी इस बात के लिए मान जाती है और वो कहती है कि सुकमियों के साथ कुछ होरांग जाएंगे। फिर योंगशिल और विहोंग आपस में बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि क्वीन जीसू ने होरांग को भेजने की मांग की है और अगर क्वीन जीसू ने होरांग में से अपने ही बेटे को बेगची भेज दिया तो वो तो शायद मारा जाएगा। तो जिस तरह से उन्होंने बेगची में होरांग को भेजने का कहा है, मुझे तो लगता है कि महाराज होरांग ने मौजूद ही नहीं है। योंगशिल कहता है कि वो लोग शांति का पैगाम लेकर जा रहे हैं, लड़ने के लिए नहीं जा रहे। विहोंग कहता है कि लेकिन अगर इस पैगाम को कबूल ना किया गया तो सभी होरांग तो बंदी बना लिए जाएंगे और शायद मार भी दिए जाएंगे। योंगशिल कहता है कि मुझे यकीन है कि वही हमारा महाराज है, अब बस हमें देखना है कि क्वीन जीसू अपने ही बनाए हुए जाल में कैसे फंसती हैं। फिर होरांग मास्टर क्वीन जीसू के पास आ रहे होते हैं तो उसे मैकजॉन की बात याद आती है। मैकजॉन कहता है कि आपको क्या लगता है, क्या मुझे ही सिंहासन पर बैठना चाहिए? लेकिन माँ तो उसे किसी के लिए भी नहीं छोड़ेगी, मेरे लिए भी नहीं। होरांग मास्टर कहते हैं कि यहाँ की आवाम को उनका असली राजा ही चाहिए, उन्हें क्वीन जीसू नहीं चाहिए। और तुम्ही ने तो कहा था कि तुम ऐसा राज्य बनाना चाहते हो जहाँ पर आवाम और महाराज के दरमियान प्यार हो, तो मेरे ख्याल से उस महाराज की कुर्सी पर तुम्हें ही बैठना चाहिए। फिर होरांग मास्टर क्वीन जीसू के पास होते हैं और क्वीन जीसू उन्हें कहती है कि सुकमियों के साथ कुछ होरांग जाएंगे बेगची, और वो होरांग मास्टर से कहती है कि योंगशिल और उसी के ग्रुप के मंत्रियों के बेटे को होरांग बनाकर भेजो। तो होरांग मास्टर उनसे कहते हैं कि ये आपने बहुत अच्छा फैसला किया है, लेकिन ये सब फैसले तो महाराज को खुद ही लेने चाहिए। तो क्वीन जीसू उनके पास आती है और कहती है कि कुछ वक्त के लिए यहाँ की महाराज मैं ही हूँ और अभी तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाहिए कि जी महारानी जी, आपका हुक्म सर आंखों पर। तो होरांग मास्टर कहते हैं कि जी महारानी, आप बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन किन होरांग को भेजा जाएगा ये फैसला मैं करूँगा। आरो को दिखाते हैं जो चुपके से मोमयोंग को ढूंढ रही होती है। मोमयोंग जब उसके पास आने वाला होता है तो कहती है कि बिल्कुल ऐसे जाऊंगी जैसे कि कोई इत्तेफाक हो। जैसे ही वो जाने वाली होती है तो देखती है कि मोमयोंग तो पहले से ही पलटकर वापस चला जाता है। हानसियोंग भी आरो के पास आता है। आरो कह रही होती है कि उसने तो मुझे देखा ही नहीं। तो हानसियोंग कहता है कि नहीं, उसने तुम्हें देखा था और फिर तुम्हें देखकर वो पलटकर वापस चला गया, मेरी नजर उसी पे थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा भाई तुम्हें जानबूझकर तंग कर रहा हो? तो आरो कहती है कि वो ऐसा क्यों करेगा। हानसियोंग कहता है कि कहीं तुमने अपने भाई को धोखा तो नहीं दिया? तो आरो कहती है कि नहीं, वो तो सिचुएशन ही ऐसी थी। तो हानसियोंग कहता है कि अच्छा, यानी तुमने उसे धोखा ही दिया है। तो आरो कहती है कि मैंने कहा ना नहीं, और तुम जाओ ना यहाँ से, क्या उल्टी बातें करते रहते हो। फिर आरो भागते हुए मोमयोंग के आगे आती है और कहती है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, और मैं एक वेद हूँ, तुमने उसकी गर्दन पे तलवार रखी हुई थी, मैं किसी भी तरह से तुम्हारी साइड नहीं ले सकती थी। मोमयोंग बस आरो का जख्म देख रहा होता है। आरो कहती है कि तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हो, जब भी कोई मुश्किल आती है तो तुम भाग जाते हो, आखिर कब तक भागोगे तुम? क्योंकि मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ और मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। मोमयोंग कोई भी जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। आरो रोने लगती है और कहती है कि अब मैं क्या करूँ, ये तो फिर से चला गया। होरांग मास्टर होरांग असिस्टेंट से सभी होरांग को इकट्ठा करने का कहते हैं। फिर मैकचोन को दिखाते हैं जिसके पास से मोमयोंग गुजरता है। मैकचोन उसका हाथ पकड़ता है तो मोमयोंग उसे गुस्से से कॉलर से पकड़ लेता है। मैकचोन कहता है कि क्या तुम अभी भी मुझे महाराज समझ रहे हो, और अगर गलती से मैं हुआ भी तो क्या हम दोनों अच्छे दोस्त नहीं रह सकते? मोमयोंग कहता है कि जब मुझे यकीन हो जाएगा कि तुम ही महाराज हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो मैकचोन कहता है कि फिर तो मैं महाराज नहीं बनना चाहता, बल्कि मैं तुम्हें अपना दोस्त मानना चाहता हूँ। मोमयोंग कहता है कि जिसका कभी कोई दोस्त ही नहीं था वो क्या जाने दोस्ती क्या होती है, और मैंने तब तुम्हें सिर्फ एक ही वजह से छोड़ दिया था, क्योंकि आरो पता नहीं तुम्हें वहाँ क्यों बचाने आ गई, और जब तक मैं तुम्हें जान नहीं लेता तब तक तुम आरो से दूर रहना। मोमयोंग वहाँ से चला जाता है। पाहो मैकचोन के पास आता है और कहता है कि ये पागलपन की आपको क्या कह रहा था? तो मैकचोन कहता है कि कुछ नहीं, और तुम यहाँ पर कैसे? तो पाहो मैकचोन को क्वीन जीसू का पैगाम देता है जिसपे उन्होंने लिखा होता है कि तुम वहीं पर रहना। फिर मोमयोंग और मैकचोन दोनों अंदर जाकर बैठ जाते हैं। सभी होरांग उन्हें घूर रहे होते हैं। जुयोंग कहता है कि ये सब हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं। होरांग बातें करने लगते हैं कि अगर हमें पहले पता होता कि ये महाराज है तो इससे जरा इज्जत से पेश आते। बैंड्रियो को योंगशिल की बात याद आती है कि अगर तुम्हें महाराज बनना है तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। सुहो को भी क्वीन जीसू की बात याद आती है कि तुम मोमयोंग के साथ हो तो उसकी हिफाजत करना। फिर होरांग मास्टर वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि आज मैं तुम्हें जो बात बताने जा रहा हूँ उसमें तुम पास या फेल नहीं होगे, और ना ही तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम इस काम को पूरा करो, और मैं ये भी नहीं जानता कि जो लोग भी ये काम करेंगे वो जिंदा वापस आएंगे भी या फिर नहीं। फिर हमें सुकमियों को दिखाते हैं जो क्वीन जीसू के पास आती है। क्वीन जीसू उसे कहती है कि उसे बिना सिपाहियों के बेगची जाना होगा शांति का पैगाम लेकर। तो सुकमियों कहती है कि ये काम मैं ही क्यों करूँ, और बिना सिपाहियों के वहाँ पर जाना
एक तरह से तो ये जंग ही हुई ना, क्योंकि मैं नहीं जानती कि हम सही सलामत वापस आ भी पाएंगे या फिर नहीं। क्वीन जिसू कहती है कि ये कोई जंग का पैगाम नहीं है बल्कि शांति का पैगाम है और ये तुम्हें ही करना होगा। तो सुक्म्यो कहती है कि ठीक है, और मेरी भी एक शर्त है। फिर हमें आरो को दिखाते हैं जो मोमयोंग को ढूंढ रही होती है। इतने में वहाँ पर पीजू भी आ जाते हैं। आरो और पीजू अभी बातें कर रहे होते हैं कि क्या लड़के हमेशा ऐसे ही होते हैं, वो लड़कियों को ऐसे ही तंग करते हैं। इतने में वहाँ पर सुक्म्यो की सेविका आ जाती है और वो आरो से कहती है कि सुक्म्यो ने तुम्हें बुलाया है। आरो सुक्म्यो के पास जाती है तो सुक्म्यो से कहती है कि हमें बेगची जाना होगा और तुम भी मेरे साथ जाओगी। तो आरो कहती है कि मुझे आपके साथ क्यों जाना होगा। तो सुक्म्यो कहती है कि क्या तुम भूल गई हो कि तुम मेरी नीची वेद हो और जहाँ मैं जाऊंगी तुम भी मेरे साथ जाओगी। और ये मैं नहीं कह रही बल्कि ये महारानी का हुक्म है, तो क्या तुम महारानी का हुक्म भी टालोगी। फिर होरांग मास्टर दिखाते हैं जो होरांग को सभी सिचुएशन के बारे में बता चुके होते हैं, लेकिन कोई भी होरांग जाने के लिए तैयार नहीं होता और ना ही अपना हाथ उठाता है। होरांग मास्टर कहते हैं कि क्या इस ना का मतलब ये है कि कोई भी होरांग जाने के लिए तैयार नहीं है। तो जुयोन कहता है कि भला ऐसी जगह कौन जाना चाहेगा। इतने में वहाँ पर सुक्म्यो आरो को लेकर आ जाती है और फिर सबके सामने कहती है कि हमें बेगची जाना होगा, लेकिन मैं ये यकीन नहीं दिला सकती कि हम जिंदा वापस आ सकते हैं, और अगर जिंदा वापस आ गए तो बहुत ही सम्मान के साथ इनाम दिए जाएंगे, लेकिन अगर हम जिंदा वापस ना आए तो सिला राज्य की शांति भी खत्म हो जाएगी। मैं और मेरी नीची वे थोड़े से सिपाहियों के साथ बेगची जाएंगे। तो मैं अब तुम सबसे दोबारा पूछती हूँ कि क्या कोई हमारे साथ जाने के लिए तैयार है। सुक्म्यो को आरो को साथ लेकर जाने की वजह भी यही होती है ताकि वो मोमयोंग को अपने साथ लेकर जा सके। मोमयोंग आरो की तरफ देख रहा होता है और आरो उसे ना करने का कह रही होती है, लेकिन मोमयोंग अपना हाथ उठाता है और कहता है कि मैं जाऊंगा, और मोमयोंग की वजह से सूहो भी जाता है। बेंड्रियो भी अपना हाथ उठाते हुए कहता है कि मैं भी जाऊंगा। मैकजॉन भी अपना हाथ उठाता है तो होरांग मास्टर उसे देखते हैं, लेकिन देखकर अनदेखा कर देते हैं और दूसरे होरांग से कहने लगते हैं कि क्या कोई और भी जाना चाहता है। तो मैकजॉन ऊंची आवाज से बोल देता है कि मैं भी जाऊंगा। तो होरांग मास्टर कहते हैं कि ठीक है, फिर तुम 4 होरांग सुक्म्यो के साथ जाओगे। राजकुमारी सुक्म्यो की हिफाजत करना और शांति बनाए रखने के लिए जो काम करने जा रहे हो उसमें कामयाब होकर आना। मुझे तुम सब पर यकीन है कि तुम सब ये कर लोगे। और फिर यहीं पर हमारा पार्ट कंप्लीट हो जाता है। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।